के कारण भीषण सड़क हादसा हो गया। तेल कंटेनर और ऑटो की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। हादसा मधुबनी घाट के पास हुआ। जानकारी के अनुसार ऑटो में 4 शिक्षक सवार थे, जिनमें से एक शिक्षक नरेश राम की मौत हो गई। बाकी 3 शिक्षक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो कोहरे के कारण ये हादसा हुआ है। बिहार में कोहरे की वजह से हादसा हुआ, जिसमें सड़क हादसे में बताया जा रहा है कि एक शिक्षक की मौत हो गई, 3 शिक्षक घायल हैं। और तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक किसी सड़क पर यह हादसा हुआ है। तेल कंटेनर और ऑटो की टक्कर हो गई। हादसे में एक शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। कौन सा विद्यालय में थे ये? राजकीय मध्य विद्यालय भेलावा। अरवल से बड़ी खबर आपको बताते हैं। स्कूल वैन और कार में टक्कर हो गई। 11 स्कूली बच्चे समेत 16 लोग इसमें जख्मी हो गए। सभी का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि स्कूल से वैन वापस लौट रही थी। लौटने के समय बैदराबाद में हादसा हुआ है और सभी घायल को सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया है। सदर अस्पताल डीएम और एसपी भी पहुंचे हैं। जो घायल हैं उनका हालचाल जाना है और मौके पर घटनास्थल पर भी पुलिस की टीम मौजूद है। तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं हादसा कितना भीषण रहा होगा। स्कूल वैन और कार की टक्कर हो गई। और पटना से बड़ी खबर है। पटना में बिहार बीजेपी की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये बैठक चल रही है। बीजेपी ऑफिस में बैठक जारी है। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े इस बैठक में मौजूद हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी बैठक में शामिल हैं। संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सक्रिय सदस्यता और संगठनात्मक चुनाव पर चर्चा की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सतत बैठक चलती है। सेवा के भाव से जनता के हित में सरकार की योजनाओं को कैसे हम घर घर तक पहुंचाएं, लाभान्वित करें और प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, दोनों डबल इंजन की सरकार पूरे देश और बिहार के नए बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन किया। आरजेडी विधायकों ने वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल को बताया पूरी तरह से असंवैधानिक बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि वक्फ बिल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। और वक्फ बोर्ड को लेकर के हम तमाम विपक्षी दल इंडिया अलायंस के लोग एकजुट है और माननीय मुख्यमंत्री जी को याद करना चाहिए कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं और दिल में गॉडसे को बसा के रखते हैं। ये सच्चाई है। ललन सिंह जी ने वक्फ बोर्ड का खुल करके जो है समर्थन किया पार्लियामेंट में, और इतना बड़ा मसला है, मुख्यमंत्री एकदम चुप्पी साध रखे। वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। देखिए, वक्फ तो बहाना है और तुष्टीकरण निशाना है। ये तुष्टीकरण वाले लोग हैं। वक्फ जिस तरह से नाजायज संपत्ति गरीब हिंदू मुसलमान का अपनाया है और कोहराम मचाया है, उस पर कानून अवश्य आना चाहिए। और ये लोग मुस्लिम वोट को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये लोग समाज नहीं देख रहे हैं, गांव नहीं देख रहे हैं। लैंड जिहाद में फंस करके किस तरह सरकारी जमीन और पर्सनल जमीन को गांव में हड़प लिया गया है, उस पर मदरसा कब्रिस्तान बना दिया गया है। मैं कहता हूं कि हिम्मत है और मैं सरकार से मांग करता हूं कि यहाँ भी सभी दल के विधायकों की एक समिति बने और बिहार में लैंड जिहाद के नाम पर जो नंगा नाच हुआ है वो पोल खोल देगा इन लोगों का। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष के विधायकों ने तीसरे दिन भी प्रदर्शन किया। तीसरे दिन 2 विधेयक भी पास हुए। बिहार सरकारी परिसर आवंटन, किराया वसूली और बेदखली संशोधन 2024 के साथ बिहार खेल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 सदन में पास हुआ है। इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
और पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, पूर्व सीएम और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने मिथिला राज्य की मांग उठाई है। राबड़ी देवी ने कहा, मिथिला राज्य बनना चाहिए। बीजेपी के लोग मैथिली में संविधान पर बधाई दे रहे हैं, इसे लेकर मैं भी बधाई देती हूं, लेकिन मिथिला राज्य बनना चाहिए। मिथिलांचल राज्य के लिए आज आपने आवाज उठाई है? हाँ, उठाया है। वो लोग मोदी जी को बधाई दे रहे थे, मैथिली भाषा शामिल हुआ है। मैथिली भाषा शामिल हुआ, ठीक है, हम भी खुश हैं, शामिल होना चाहिए, बाकी मिथिला राज्य बनाना चाहिए। संस्कृत और मैथिली में संविधान होने पर बिहार विधानसभा परिसर के बाहर बीजेपी एमएलसी ने खुशी जताई है। बीजेपी पार्षदों ने पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए, साथ ही बिहार और मिथिला के सम्मान को लेकर पीएम मोदी का आभार भी जताया है। भाषा को संविधान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शामिल किया और मैथिली भाषा आप जानते हैं कि मिथिलांचल बिहार की भाषा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना महत्व दिया है, जितना सम्मान दिया, जिसको मैं अपने सामने में आपको दिखा रहा हूँ, अब संविधान हमारा मैथिली भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। इसलिए मिथिलांचल और बिहार के लोग प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को आजीवन कभी इस एहसान को नहीं भूल सकते हैं। और बिहार की जनता, बिहार की ओर से जो है, हम उनको, प्रधानमंत्री जी को हृदय के गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। मैथिली और संस्कृत में संविधान के विमोचन पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सदन के अंदर पीएम मोदी का बिहार की जनता की तरफ से आभार जताया है। करना है कि एक कल देश में संविधान सभा के दौरान जो कॉन्स्टिट्यूशन दिवस के तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा बिहार के सनातन के प्रतीक और देश के सनातन के प्रतीक संस्कृत और बिहार की मैथिली भाषा में संविधान की एडिशन को लाने का काम किया गया। इसके लिए विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि सदन से सर्वसम्मति से धन्यवाद देने का भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। संविधान दिवस के दिन मैथिली में